तो अब हम हमारी थर्ड यूनिट को शुरू करेंगे, जो कि है रिलीजन एवरीडे। और इसके पहले आर्टिकल को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुग्गू थ्रेशोल्ड ड्राइंग्स इन हैदराबाद। मुग्गू का मतलब वैसे तो रंगोली होता है या कुछ भी पैटर्न डिज़ाइन के लिए। तो इसमें थ्रेशोल्ड ड्राइंग की सबसे पहले इसमें हम बात किस किस की करने वाले हैं। देखो, हम एस्थेटिक्स, सिम्बलिज्म और रिचुअल सिग्निफिकेंस, कल्चरल कंटिन्यूटी एंड चेंजेस की बात करेंगे, इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे और मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस की बात करेंगे। बस इनकी बात करेंगे। तो पहला क्या है, थ्रेशोल्ड होल्ड ड्राइंग्स। तो थ्रेशोल्ड मतलब होगी एंट्रेंस, ठीक है। अब ये करती क्या थी यहाँ पे, है ना, ये ड्राइंग्स सिर्फ एक ड्राइंग्स नॉर्मल नहीं होती थी, ये एक लिंक बताती थी। मतलब ये है ना, एक लोगों को प्लेजर मतलब देख के ऐसे सुकून भी देती थी और साथ में लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जाती थी। कैसे कि इन ड्राइंग्स में है ना बैलेंस को मतलब सेकुलर और सेक्रेड, इन दोनों रेल्म की बात करी जाती थी। मतलब इन दोनों का लिंक बताया जाता था कि अब सेकुलर का क्या मतलब होता है। सेकुलर हो गया कि यहाँ पे सेकुलर वो उधर मतलब कि जो भी है ना अपनी दिनचर्या की जो गृहस्थी चलाने के लिए चीज़ें होती है वो सब, और सेक्रेड मतलब अध्यात्म की ओर। तो इसकी बात करी जाती थी इन पेंटिंग से थ्रू। और उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये क्या कहता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी होती है वो स्टडी किसकी होती है, एक सोसाइटी की, कम्युनिटी की, इनकी होती है। तो वो जब हैदराबाद की स्टडी करते हैं तो उन्हें क्या वो वहाँ की कल्चरल नॉर्म्स को, बिलीव्स को, रिचुअल को समझ पा रहे हैं और सोशल डायनामिक्स को भी समझ पा रहे हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हैदराबाद एज ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ठीक है, कि यहाँ पे जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या करता है, the pluralistic society combination to contribute to a complex tapestry of religious expression। मतलब कि है ना थोड़ा झोल झाल सा है तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। उसकी बात की जा रही है। एस्थेटिक डायमेंशन, एस्थेटिक डायमेंशन को बात करते हैं। एस्थेटिक ये जो है, जो हमने ऊपर बात करी थी, एस्थेटिक यानी कि इनकी जो ड्राइंग्स वगैरह हैं या डिज़ाइंस वगैरह हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इससे हेल्प मिलती है समझने में क्या, ब्यूटी एंड सिंबलिज्म दैट आर इंटरट्विन्ड इन द रिलीजियस एक्सप्रेशंस। तो ये सिर्फ उसके बाद है सिंबलिज्म एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। अब ये क्या है, जो सिंबल है, रिचुअल है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिलीजियस प्रैक्टिस, एनालाइजिंग द सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में आ गई पेंटिंग्स वगैरह फिर से हमारी वही, ठीक है। अब रिचुअल्स क्या है कि रिचुअल बन चुका है वहाँ का, कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि ये पेंटिंग्स वगैरह बनाते ही हैं, अब हर कोई वहाँ पे बनाने लग गया। तो वो डिपिक्ट करते हैं रिलीजन को, ये उनके रूट्स में है। तो इसकी बात करी जा रही है। उसके बाद है कल्चरल कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। चेंजेस तो ज़रूर आए होंगे क्योंकि इतना बड़ा वहाँ का, जैसे ऊपर बात करी थी ना हमने यहाँ पे कि यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। कहाँ था ये यूनिक ड्रॉबैक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जो कि एक रिलीजन को काफ़ी वो कर देती है कॉम्प्लेक्स। Over the anthropologist trace cultural community and changes, understanding the how अब लेकिन जो है ये जो थ्रेशोल्ड ड्राइंग्स है इनसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को काफ़ी ज़्यादा हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया लग जाता है एक कि क्या पहले का पड़ा है और क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। इससे वो आइडिया लगा सकते हैं। इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ, अब ये वाला क्या पॉइंट है, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट। मतलब एक बंदा अब जिनके अब हर जगह घर के बाहर जब ये होने लग गई है ड्राइंग्स वगैरह, इनके लिंक्स बन चुके हैं, तो अब ये क्या है, अब ये इनकी जो स्ट्रीट्स है वो क्या रिवील करती है, कनेक्शन बिटवीन सेक्रेड एंड ये मेंडन मंडेन का, मंडेन का मतलब होता है, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा गलत होगा, लेकिन मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, कि मतलब वही दिनचर्या जो ऊपर बात करी थी हमने, सेकुलर शब्द को इन्होंने बदल दिया वो चीज़, ठीक है। कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, अब इससे इनकी आइडेंटिटी भी रिवील होती है। अब जैसे क्या, religious practice of often combine to the formation of community bonds and individual identity, exploring how communities gather at shrine, engage in ritual at thresholds and participate in street, ये सब कम्युनिटी। मतलब जैसे कि कुछ आ रहा है फंक्शन किसी भगवान का या कुछ बर्थडे वर्डे,
तो क्या होता है, कम्युनिटी बन के सेलिब्रेट करती है उस चीज़ को, तो कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, इनसे इनकी एक आइडेंटिटी बनती है कि हम ये इसको पूछते हैं। और मैथडोलॉजिकल अप्रोच जो लास्ट चीज़ है हमारी, अब इसमें क्या होता है कि ये एक सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जैसे कि ऑब्जर्व किया पार्टिसिपेंट्स को, इंटरव्यू किया या कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इन सब में से मैथडोलॉजिकल अप्रोच से हम देखते हैं कि उनका रिलीजन कैसा था और अब कैसा है, मतलब उनकी पास्ट में क्या चीज़ रही है और अब क्या चीज़ रही है। तो ये आर्टिकल भी ख़त्म। अब दूसरा करेंगे, जो कि है मुस्लिम डिवोशन, पॉपुलर रिलीजियस म्यूज़िक एंड मुस्लिम आइडेंटिटी अंडर द ब्रिटिश इंडियन और पाकिस्तानी हेजमोनी। सबसे पहले एवोल्यूशन की बात करते हैं। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में क्या है, इन्वेस्टिगेट द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम डिवोशनल म्यूज़िक फ्रॉम इट्स अर्ली रूट्स टू कॉन्टेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस। यानी कि उस टाइम क्या था, शुरू में जब ये शुरुआत कहाँ से, वो चीज़, और कैसे ये डेवलप किया। ठीक है, उसमें क्या शिफ्ट्स आए, क्या इन्वेशन है, वो चीज़। ठीक है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ होगा। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने शुरू किया था, उसके बाद उसमें काफ़ी लोगों ने वेरिएशंस ऐड करते गए। और इसके कंटिन्यूशन में अगला पॉइंट है रीजनल वेरिएशन, मतलब कि अलग अलग एरियाज़ पे, जैसे कि नाम ले रखे नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, तो यहाँ पे क्या है कि गाने भी अलग तरीके से बनते होंगे। जो भी इनके डिवोशनल म्यूज़िक्स हैं वो सारे अलग तरीके से बनते होंगे। और उसके बाद आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन थ्रू म्यूज़िक। इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी भी बनती है, कि मतलब एक इंडिविजुअल अपने लिए प्रेफर क्या करता है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल कम्युनिटी अपने लिए क्या प्रेफर करती है, और एक बड़ा ग्रुप जो एक साथ कलेक्ट होके क्या प्रेफर करते हैं और क्या प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा प्रेफर क्या क्या है, किसको दी जाती है, ज़्यादा कम प्रेफरेंस किसको दी जाती है, उससे कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनती है। इम्पैक्ट ऑफ हेजिमोनी स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि देखो, सेंसरशिप हुई होगी कि कुछ चीज़ तुम नहीं बोल सकते, मतलब स्टेट का कंट्रोल होगा, आइडियोलॉजिकल एजेंडाज होंगे स्टेट के जो उसको इसको प्रमोट नहीं करने दे रहे होंगे, पर्टिकुलर चीज़ों को या किसी चीज़ को प्रमोट करने दे रहे होंगे। अब क्या है, सोशल पावर डायनामिक्स examines how the social hierarchy with Muslim society affect the accessibility and acceptance of the central। मतलब कि पावर डायनेमिक्स ये है ना कि कम्युनिटी में भी एक कुछ नॉर्म्स बने होते हैं कि ये नहीं करना, ये करना है, तो वो चीज़। उसके बाद क्या है, अगली हेडिंग क्या आती है, क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस इन मुस्लिम डिवोशनल म्यूज़िक। देखो, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आया होगा 100%, कि स्टाइल बदला, ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, ज़्यादा लोगों को चांसेस मिले अपने म्यूज़िकल आइडिया को प्रमोट करने के लिए, कि पहले तो लिमिटेड था लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये पॉइंट रह गया। इंटरेक्शन विद अदर ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या था, हमारा सिलेबस ये नहीं है कि हमें डिफरेंसेस ढूंढने हैं, हमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। तो इन गानों में क्या हो सकता है कि बाकी रिलीजन के साथ क्या सिमिलैरिटी मिल रही है, उनकी बात की जा सकती है। ठीक है, एक सेकुलर म्यूज़िकल ट्रेडिशन बना होगा, उन सब की बात की गई होगी, तो वो पॉइंट आ गए। अब रोल इन एवरीडे, रोल ऑफ म्यूज़िक इन एवरीडे रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन थ्रू, मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए तो कर रहे हैं ना म्यूज़िक, कि अपने भगवान से कनेक्ट करने के लिए। एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड डिवोशन थ्रू म्यूज़िकल एक्सप्रेशन, मतलब कि इमोशन को निकाल रहे हैं और अपने डिवोशन को दिखा रहे हैं। क्या कम्युनिटी बॉन्डिंग, मतलब कि कम्युनिटी में बॉन्डिंग हो रही है ना इससे, कि साथ में मिलके सेलिब्रेट करें, वो सब चीज़ें आ गई। टीचिंग्स, और अपनी टीचिंग्स, अपनी वैल्यूज़ को आगे प्रमोट करना। ठीक है, और इन सभी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखो, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ना टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण आया, कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कंजम्पशन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से हुआ, एडवांस लेवल पे चला गया और चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होने लगी। और ग्लोबल कल्चरल शिफ्ट। अब जैसे कि है ना, किसी को नॉर्थ अफ्रीकन जो गाने थे मुस्लिम डिवोशन के वो पसंद आने लग गए, तो वो उन्हें कर रहा है, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रहा है उससे। ठीक है, मैथडोलॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या है, एथनोग्राफी स्टडीज़। पहले एथनोग्राफी को समझते हैं। एथनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफी एक ब्रांच होती है उसकी, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की।
एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच होती है जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करती है, ठीक है। तो वहाँ पे अब जैसे भी मेथडोलॉजिकल अप्रोच आ गई, यानी कि सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, तो क्या क्या सोर्सेज होंगे, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इसमें एक ओरल हिस्ट्री, यानी कि लोगों से बात करके लोगों के क्या बिलीव्स हैं, और उन म्यूज़िक्स को एनालाइज करके, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें एनालाइज करके, और लोगों को इंटरव्यू करके, जिसमें ये ओरल हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। तो बस यही था, ये भी हमारी यूनिट ख़त्म। अब हम हमारा शुरू कर रहे हैं अगला आर्टिकल, जो कि थर्ड आर्टिकल है थर्ड यूनिट का, पब्लिक डिस्प्ले एंड कम्युनल डिवोशन। अब इसमें क्या है, प्रोसेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले प्रोसेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। प्रोसेशन होती है एक तरीके की मार्च, रिलीजियस मार्च होती है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना डिवोशन दिखाते हैं अपने गॉड के प्रति, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा सिंबल क्या है, सबसे पहले क्या है इसका सिंबल, सेक्रेट सिंबल्स, जो कि हो गया ना, मतलब उनके जो स्टैचू ऑफ सेंट्स, यानी कि जो भी धर्मगुरु बोलेंगे क्या उसे, या जो भी हैं, उन सबको वो डिवोट करते हैं एक मार्च के थ्रू। और उसके बाद है पब्लिक जर्नी। पब्लिक जर्नी में क्या है, वेविंग थ्रू द स्ट्रीट, मतलब कि स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स में वो घूमते हैं और एक तरीके का वो पूरा दिखाते हैं, मतलब उसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जिससे क्या है कि लोग और उनकी कम्युनिटी से और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी कम्युनिटी से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो लोगों से जुड़ पाते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हेरिटेज बचा रहता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हेरिटेज को ज़िंदा रखने का। और शेयर्ड आइडेंटिटी शेयर होती है, कैसे कि जब है ना लोगों से मिलते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस और बिलोंगिंगनेस और रूट्स को डिस्कवर करते हैं और जानते हैं उन लोगों की, तो वो चीज़ आ जाती है। कम्युनल पार्टिसिपेशन एंड आइडेंटिटी, एक्टिव एंगेजमेंट, ये जैसी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, कि क्यों यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट तो होता नहीं है, तो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टाइम पास के लिए लोग यहाँ पे नहीं आते, और अपने डिवोशन को, या अपने गॉड के प्रति जो भी उनकी बिलीव्स हैं उनको उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पब्लिक परफॉर्मेंस, ये तो होती है, काफ़ी सारी टाइप की होती है, मतलब अपने कल्चर की जो उनके कल्चर की चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। और रिचुअल इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या बियॉन्ड फेस्टिवल, अब ये फेस्टिवल तक सीमित नहीं रहता, लेकिन आप ऐसे देखो कि एक कम्युनिटी बन चुकी है, तो वो डेली रूटीन में एक दूसरे के काम आते रहते हैं और उनकी बातें होती रहती है, और वो नई नई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, नई नई चीज़ें, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई किसी का व्रत रखने लग जाता है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस चीज़ की, फिर वो कोई कुछ करने लग जाता है, तो वो चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या है, एंगेजिंग पब्लिक स्पेस, ये तो है ही कि जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें फिर बातें एक्सचेंज होती है, और एक लोगों के साथ मिल के रहने का एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो पॉइंट। और मैथडोलॉजिकल अप्रोच क्या है कि इसको एथनोग्राफिक लेंस से देखें। एथनोग्राफी क्या थी, एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करती है एक टाइम पे। तो इसमें क्या है, लोगों से बात करके, लोगों से इंसाइट लेके, उनका इंटरव्यू लेके, ऑब्जर्वेशन करके और जाना जा सकता है इसके बारे में। बस इतना ही था इस वाले में। अब दूसरा आर्टिकल करते हैं। पोंगला, आजकल पोंगला है क्या, एक्चुअल में केरला के अंदर एक एनुअल फेस्टिवल होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये वही है। तो अब इसमें होता क्या क्या है, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, बस इतना सही है, ख़त्म करते हैं। ऑर्डिनरी स्ट्रीट टर्न्स होली। अब इसमें क्या है कि वो एक तरीके से गलियों से होके अपने पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, तो जो ऑर्डिनरी गलियां हैं वो पवित्र हो जाती हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिवोशन से अपने गॉड को पूजते हैं वो सब। वुमेन टेक्स द सेंटर स्टेज, यहाँ पे क्या है कि जो औरतें हैं, औरतें से लेकर डॉक्टर तक, ये सब क्या करते हैं, इस रिचुअल को काफ़ी एंगेज होके इसमें पार्ट लेते हैं, जिससे क्या होता, और इसमें करते क्या है ये, जैसे कि गाना हो गया, अलग अलग तरीके की साड़ियाँ वगैरह, सब ये ऐसे एकदम सेलिब्रेट करते हैं पूरे अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें, ठीक है। मोर देन जस्ट फूड, मतलब कि खाने तक सीमित नहीं है जो इनका खाना होता है,
द बॉइलिंग राइस, जो राइस होता है वो सिंबलाइज करता है उस टाइम पे किस चीज़ को, गुड लक को और ब्लेसिंग्स को फॉर सबके लिए, मतलब एक तरीके का प्रसाद होता है। अ वाइब्रेंट स्पेकुलेट, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि कुकिंग तक सीमित नहीं है, जैसे कि औरतें सजती हैं उसमें और काफ़ी सारी परफॉर्मेंस होती है फेथ की, कम्युनिटी की, मतलब फेथ की परफॉर्मेंस, मतलब कि जैसे स्टोरीज बता रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हो रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि कैसे उनका गॉड है वो उन्हें बचा रहा है, उन वो सब चीज़ों से बचे हुए हैं, बुरी चीज़ों से, तो वो फेथ का परफॉर्मेंस वैसा करना वो सब। उसके बाद क्या है, इट्स अबाउट कनेक्शन। अब इसमें क्या है कि औरतें औरतों से मिलती हैं और अपनी स्टोरीज बताती हैं, एक साथ बैठ के कम्युनिटी में अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़। ओल्ड मीट्स न्यू, मतलब कि अब क्या है, इसमें जैसे नए नए लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं, बड़े से लेके छोटे तक, तो इसमें क्या है, ओल्ड मीट्स न्यू, जैसे ओल्ड लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है और न्यू है उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो जो न्यू लोग हैं वो मिल के मतलब साथ में मिलते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं या अवेयर होते हैं चीज़ों के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों से जुड़ते हैं, तो ये इसको है ना ओल्ड मीट्स न्यू को भी तुम ऐसे बोल सकते हो, कनेक्शन बिल्डिंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग, सोशलाइजेशन, ये सब। तो ये हमारा आर्टिकल ख़त्म।